आज का हमारा टॉपिक जो मैंने डिसाइड किया है अ, इस मौसम के लिहाज से यानी कि तदाबीर क्या होना चाहिए। और जब हम पढ़ते थे हमारे जो असबाब सित्ते ज़रूरिया के एतबार से उसमें अव्वल नंबर में आता है कि हवा, फिर बाद में माकूल और मशरू, हरकत बदनी, हरकत इंसानी, वैसे इस्तिफरा व इत्तिबास, ये सब दो में एग्जाम। ये छह जो सबब है, इसबाब है इंसान की बका के लिए कितनी जरूरी है, उस इतिबार से हवा को अव्वल नंबर में रखे रखे। और उस हवा में तगैर होने वाले यानी उस हवा के अंदर होने वाले कुदरती यानी कि तबई चेंजेस को हम मौसम कहते हैं। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज तबई मतलब व्हाट इज मौसम, तब ये भी कह सकते कि मौसम एक्चुअली हवा में तगैर, हवा में तगैर चांद सितारों की हरकत की वजह से होते हैं। यानी कि अभी आपके वहां या कई पूरी दुनिया में विंटर सीजन चालू है। इस विंटर सीजन का वजह एक खास मकाम जो सूरज चांद सितारों की उस मकाम के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि ये मंथ दिसंबर है। जैसे जून जुलाई में केरल में बारिश होते है अक्सर, या अप्रैल मई में समर का महीना माना जाता है। ये सब महीना वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से डिसाइड किया। वो टाइम किस हिसाब से डिसाइड किया, उस टाइम कौन सी ग्रह यानी कौन सी सितारे चांद वगैरह किस मकाम में रहते, उस मकाम के हिसाब से, उस वास्तु के हिसाब से डिसाइड किया कि मौसम क्या है। नहीं तो ये नहीं कि हर मौसम में कोई हर किस्म की तब्दीलियां होती। तो ये खास 360 डिग्री दायरे पे वर्तुल में ये जो घूमते तो रिपीट होते हैं, वरना मौसम कभी रिपीट होता ही नहीं। जैसे कि समझो कि लीनियर है, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन होता है हर चीज का हरकत। तो हर साल में एक ही मौसम होता है, यानी कि एक ही मौसम, उसमें तब्दीलियां नहीं होती। ये 360 डिग्री एंगल में होने के वजह से ज्यादातर आपको मालूम है कि हर चीज रिपीट होते रहते, मौसम हर साल रिपीट होते। अब 365 डिग्री जो सोलार के हिसाब से एक साल में जो मौसम होते हैं उसको हमने सॉरी उसको हमने 4 मौसम में तब्दीली की। मतलब मॉडर्न यूनानी के हिसाब से भी, मॉडर्न के हिसाब से भी इसके 4 मौसम है, विंटर, ऑटम, समर एंड स्प्रिंग की जो मौसम माना जाते हैं। मौसम हरीफ, मौसम सिता, मौसम सैफ एंड मौसम सरमा, 4 मौसम है। पतझड़, सावन, ऐसा हिंदी में भी 4 मौसम है। ये मौसम एक्चुअली कितने दिन का होता है, जैसे हम किसी से पूछ ले कि एक साल कितने दिन का होता है, तो हम लोग फट करके बोल देते 665 डिग्री। एक दिन कितने घंटे का होता है, तो हम बोलेंगे 24 घंटा। एक मिनट कितने, एक 60 सेकंड, ऐसे हम लोग मतलब हर चीज को हमने बाकायदा उसको कमियत के हिसाब से बताया गया कितने दिन होते एक मौसम। लेकिन मौसम के अंदर कैफियत के हिसाब से 4 होता है। कमियत के हिसाब से मौसम 90 डेज का होता है, यानी कि क्वांटिटेटिवली अगर किसी ने बात किया, एक मौसम मुश्किल से 3 महीने तक बरकरार रहता है। 3 महीने के अंदर दूसरा महीना, तीसरा, ऐसे 90 डेज का मौसम। अभी हम जिस मौसम में, इसको हम मौसम में सरमा या विंटर का महीना कहते हैं, कि यूरोप वगैरह में कभी माइनस तक जा रहे हैं, इसे इवन कश्मीर में भी, जैसे अपनी इंडिया बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में भी कभी कभी क्या होते, ये बहुत ही एक्सट्रीम चले जाते। और ज्यादातर जैसे साहिली इलाका है या समझो समुद्र के इलाके में ज्यादातर इतना ठंडक नहीं लाते, गर्मी इसलिए होती कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वहां ठंडी थोड़ा कम हो जाती। बहरहाल हमको इसको मैनेज करना भी है, इसको इसके होने वाले मुज़िर असरात से बचाना भी है।
इसको इलाज भी करना, तो एक हकीम को मौसम की जानकारी रखना जरूरी है। ओके, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो बैड वेदर, देयर इज नो एनी बैड वेदर, यानी कोई खराब मौसम नहीं, ओनली बैड क्लोथिंग। आपके पास अगर क्लोथिंग अच्छा है तो कोई वेदर बुरा नहीं है। आपके पास अगर स्वेटर है, आपके पास थर्मल वियर है, तो आप इस सर्दी को भी एंजॉय करेंगे। जिसके पास कपड़ा नहीं, जिसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, तो ये सर्दी का मौसम बहुत बड़ा मतलब इश्यू होते हैं उनके लिए। ओके, तो यहाँ एक चीज याद रखने का, यहाँ हमारी जैसे भी बारिश का मौसम है, जहाँ हूँ बारिश हो रहा है, तो आपको आपको ऐसा ऐसा लगता है बारिश का मौसम आपको सता रहे, लेकिन बारिश के मौसम में भी आपके पास एक छतरी है, एक रेनकोट है, या समझो आप एक अच्छी गाड़ी में ग्लास चढ़ा के एक छोटा सा हल्का सा एक गाना लगा के अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे, तो आप इतना एंजॉय करेंगे मौसम में, बारिश के मौसम में। तो बेसिकली देयर इज नो एनी बैड वेदर, ओनली द बैड क्लोथिंग। अगर यूरोप वगैरह जा रहे हैं तो हम लोग सब थर्मल थर्मल वियर लेके जाएंगे, वरना हम लोग की पूरी एक्सट्रीम के अंदर इतना कोल्ड वेदर के साथ पैर को टटने, मतलब मसल क्रैम्प्स, मतलब चलना फिरना तो दूर की बात है, हम लोग को सांस तक रुक जाएगी। सो वेदर हर जगह पे अपने हिसाब से, हमारी क्लोथिंग अगर सही किया तो वी कैन एंजॉय ईच एंड एवरी क्लाइमेट, ईच एंड एवरी क्लाइमेट को हम एंजॉय कर सकते हैं। अब ये मौसम सरमा बेसिकली कैफियत के हिसाब से हमने तो कह दिया कि विंटर या सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम याद रखने का, सर्द दो किस्म का सर्दी होता है। क्या होते हैं? दो किस्म का सर्दी, एक सर्द तर और एक सर्द खुश्क। एक सर्द तर और एक सर्द खुश्क होता है, दोनों के अंदर सर्दी है, लेकिन जब उसके अंदर हम वो सर्दी, हम लोग जो कैफियत के हिसाब से सर्दी सर्दी बोलेंगे, तो वो फाइल के साथ में एक मफूल भी अगर जोड़ेंगे तो परफेक्ट हो गया। यानी कि सर्द है क्या, सर्द है, ठंडा है, कौन सी ठंडा है, सर्द तर है क्या सर्द खुश्क। जैसे पानी, पानी सर्द तर है, लेकिन बर्फ वो भी सर्द है, लेकिन उसके अंदर खुश्की है, तो खुश्की अपने को तकलीफ दे रही, और पानी तकलीफ इतना नहीं देता जितना बर्फ देता है। तो ये पॉइंट याद रखो, पानी भी ठंडा है, बर्फ भी ठंडा है, दोनों सर्द है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का, मतलब उसकी जो रवैया हो, या उसकी शिद्दत या हिद्दत, या उसकी जो क्वालिटी है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। जैसे गर्मी, किसी ने गर्मी गर्मी की बात किया तो पूछो कौन सी गर्मी है। जैसे हम लोग पूछते ना, सर हमको गर्मी की बीमारी, तो कौन सी गर्मी की बीमारी, सफरा भी है क्या, दम भी है क्या? तो गर्मी में भी दो किस्म की गर्मी है, गर्म तर भी है, गर्म खुश्क भी है। उसमें गर्म खुश्क आग है, वो बहुत तकलीफ देता है, गर्म तर हवा है, उतना तकलीफ नहीं देते, लेकिन दोनों में गर्मी है। तो सर्दी का मौसम से मुराद याद रखने का, सर्दी के मुराद ये है कि अगर सर्द खुश्क है या सर्द तर है, दोनों सर्द है, लेकिन आज जो हमारी जो मुद्दा है, जो डिस्कशन है हमारी जो टॉपिक के अंदर, सर्द खुश्क, यानी कि खास तौर से खुश्की के साथ साथ जो सर्दी हो रहा है वो तकलीफ देते हैं। सर्द तर किसी को तकलीफ नहीं होता, याद रखो ये चीज। तो बेसिकली सर्द तर और सर्द खुश्क से होने वाली बीमारी भी मुख्तलिफ है, समझा? तो यहाँ अभी जो मौसम, विंटर का मौसम, जो दिसंबर का जो महीना, जिसको हम कहते हैं कि एकदम सर्द खुश्क मौसम, यानी सर्द खुश्क मौसम से मुराद सॉलिड मौसम, यानी कि जैसे अगर आपके कमरे में एक एसी चालू किया, एसी चालू करने के बाद में जब समझा आप ठंडी ठंडी में रखी, तो उस कमरे की रूम टेम्परेचर भी धीरे धीरे उस इसमें चले जाते, लेकिन वो पूरी की पूरी रूम टेम्परेचर उसमें नहीं जाते, उस 19 में नहीं जाते। अब और उसको रूम टेम्परेचर को आके देखना है, 19 डिग्री आपको देखना है, तो आप आपकी बिस्तर पकड़ के देखो तो ठंडा नहीं रहेंगे,
आपकी फर्नीचर पकड़ के देखो, वुडन फर्नीचर, वो इतने 19 पे नहीं आया होगा। आपके किताब उठा के देखो कि किताब भी नहीं आया होगा। तो जब आप कोई मेटल शेप या कोई मेटल का कोई चीज हाथ में उठाएंगे, तो कोई मेटल का चीज आप उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ठंडा है। दैट इज अ रियल 19 टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, क्योंकि वो सर्द खुश्क है, इंतहाई सर्द खुश्क है मेटल। और बाकी जितने भी चीज है, जैसे मतलब कागज हो, लकड़ा हो, बिस्तर हो, लेदर हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, उसके अंदर इतना खुश्की नहीं है, तो उतना ठंडा भी नहीं होता। और इसलिए उठा के तो गर्मी के सर्दी के मौसम में नदी में उतर के थे, कोई नदी की पानी गर्म लगता है और मतलब जमीन ठंडा रहता है। तो ऐसा लगता है हम लोग फिर पानी में उतर जाने के ऐसा लगता है पानी गर्म लग रहा है। जैसे हम लोग सुबह सुबह नहाने को जाते हैं मध्य विंटर में, तो ऐसा लगता है पानी गर्म है और हमारी जमीन ठंडा है, क्योंकि वहां डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आया, जमीन सर्द तर है, सॉरी जमीन सर्द खुश्क है और पानी सर्द तर है। तो खुश्की आपको तकलीफ दे रहे, तो अच्छा, इससे अच्छा कि पानी में उतर जाओ, पानी गर्म लगता है। जैसे अभी सुबह सुबह आप कहीं इस मौसम में जाके कोई नदी में या नदी के पास बैठ के देखो तो आपको ये एहसास होता है। तो ये फंडामेंटल रूल याद रखो, ये विंटर सीजन में ज्यादातर खुशकी से नहीं होते, खुश्की से होते। और ये खुश्की की वजह से इस मौसम में ज्यादातर बीमारियां होती। अब आप देखेंगे, जैसे हमने 4 उम्र पढ़े थे, शिन्न नमू, शिन्न शबाब, शिन्न कहूलतन, शेखुखत। शिन्न कहूलत में भी और शिन्न शेखुखत में भी दोनों में सर्दी है, यानी शिन्न शबाब खत्म हो गया, यानी जवानी खत्म हो गया। तो शिन्न 40 से 60 तक भी ठंडे रहते और 60 से कब्रिस्तान तक भी ठंडे रहते, लेकिन दोनों में फर्क है। शेखुखत में खुश्की का भी गलबा हो जाता है, इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ होती है, जो उम्र दराज लोग को। और खास तौर से इस मौसम में जवान लोग, अच्छा लगता है जवान लोग को, वो घूमना फिरना, शायद मतलब हर चीज एंटरटेनमेंट इस मौसम में लोग घूमते फिरते रहते, दे एंजॉय दिस मौसम। बट 40 के बाद में जो लोग रहते हैं और शेखुखत में रहते, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। इसलिए अक्सर देखो जो बूढ़े लोग को ज्यादातर बीमारी, खांसी की तकलीफ, अस्थमा, हाथ पैर में प्रॉब्लम, मसल क्रैम्प्स आना, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, दिमागी इश्यूज, ये सब चीज में ज्यादातर प्रॉब्लम इस मौसम में होता है। ओके, तो इस लिहाज से याद रखने का, इस मौसम के मिजाज सर्द खुश्क होने की वजह से हर आदमी को सर्दी से परेशानी नहीं होती, खुश्की से परेशानी होती। तो अगर आपको इस मौसम की तदाबीर रखना चाह रहे, इस मौसम की तदाबीर में तरीका भी, सिर्फ गर्मी का नहीं, तरीका भी इंतजाम जरूरी है। सिर्फ गर्मी से काम नहीं चलता, सिर्फ धूप से या आग से या गर्म चीज से इस मौसम का तदाबीर नहीं हो सकता, यानी कि सफरा से नहीं। इस मौसम की तदाबीर गर्म तर होना चाहिए। जैसे एक आदमी आग के पास बैठ के आग से मतलब नहीं, क्या आग सेक रहे, तो वो आपको आग देगा लेकिन तरी नहीं देगी। आप थोड़ा सा उठ के चले, एक्सरसाइज करे, या आपकी बॉडी मूवमेंट रखे, डांस करे, या समझो फिजिकल एक्टिविटी भी उसके साथ में रहेंगे, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, वो आपके मसल के लिए अच्छा है, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ये सब चीज उसके लिए अच्छे है। तो याद रखो फंडामेंटल पॉइंट, सर्द खुश्क यानी कि सौदावी मौसम, सौदावी तकलीफ, सौदावी अमराज, सौदावी सबब, इस सौदावी सबब को, इस सौदावी शिकायत को दूर करने के लिए इलाज भी जिद के जरिए, यानी कि इलाज भी जिद के मतलब गरम तर तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। अगर ये दोनों कंसेप्ट, किस वजह से प्रॉब्लम हो रहा, उसकी क्या सोल्यूशन, तो फिर आप मौसम सरमा के तदाबीर कर सकते। वरना आप पूछेंगे सर सुबह क्या खाने का,
शाम में क्या करने का, ये करने का, वो करने का, उससे आपको लिस्ट बना के जदीद तबीब के जैसे आपको रट के रखना पड़ेगी। आप एक कदीम हकीम के जैसे हिकमत की बात करना चाह रहे, तो आप अपने अंदर इस कैफियत को, इस हिकमत को आप दिमाग में रखा करो। मैं हमेशा कहता है कि यूनानी है, इससे शास्त्र शुरू होता है, इससे शास्त्र शुरू होता है हमारे सूत्र से। तो याद रखो, मौसम सरमा, गर्म सर्द खुश्क मौसम है। कुछ लोगों को सर्दी परेशान करते हैं और ज्यादातर लोग को खुश्की से परेशान होते हैं। और इस मौसम में सब लोग परेशान नहीं रहते, ज्यादातर उम्र दराज लोग परेशान करते। बच्चे को अगर थोड़ा भी कुछ तो कुछ एक ओढ़ने की या एक आध स्वेटर दे दिया, बच्चे घूमेंगे, खेलेंगे, वो सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाते, कभी जूता पहने बगैर भी जाते हैं। अगर उम्र दराज लोग हैं, उनके जूते से लेके मोजे से लेके हर चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो याद रखो, 90 डेज का एक वक्फा है, अरसा है, सदी है, मौसम है, जमाना है। ये सब चीज को सर्दी का मौसम मत बोलो, अगर आप हकीम है सर्द खुश्क मौसम बोला कर तो वो मुकम्मिल हो गए। आप बोलेंगे आप सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम, तो सर्दी के मौसम में वो बात मुकम्मिल नहीं हुआ। अगर किसी कोई तकवा वाला आपसे पूछे, होश वाला, सर्दी में तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, सर्दी की वजह से क्यों तकलीफ हो रही है? सर तरह के सर्द खुश्क है कि पानी है कि बर्फ है क्या? तो बर्फीला मौसम है, तो आप गर्म तर तदाबीर इस्तेमाल करें। अब सवाल ये होता है, भी आपको ये दोनों नजरिया आपका परफेक्ट हो गया, फिर आप कभी ये नहीं पूछेंगे सर आपको, आपकी आपकी फंडामेंटल अगर आपकी कुलियात भी सही है तो आपको मालूम होंगे किस उम्र में तकलीफ होगा, किस बीमारी इसमें बढ़ेंगे, किस गिजा खाना चाहिए, किस तदाबीर इख्तियार करना है। फिर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपको नहीं सर आप क्या क्या दवा दो, क्या क्या बीमारी हो सकते हैं, तो आपको फिर वो ऐसा होना पड़ेगा। फिर आपको लिस्ट वाइज आपको एक 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 चीज आपको बताना पड़ेगा इसके लिए। फिर भी मैं आपको एक चीज उसमें रिपीट करता हूँ, कुछ लोग के फंडामेंटल बेस क्लियर नहीं उनके लिए, वरना जो रमस अकेडमी अटेंड किया उनके लिए अभी खाली इशारा काफी है, मैं क्या बोलने जा रहा था उनको समझ में आता है, सर अभी ये बोलेंगे ये बोलेंगे ये बोलेंगे, क्योंकि मैं ये दायरे से बाहर जाना भी नहीं चाह रही, क्योंकि हर चीज उस दायरे में, हर चीज उस दायरे में। तो इस इतिबार से अभी तो ज्यादातर कुछ लोग दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, अभी धीरे 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 गर्मी शुरू होना हो जाएंगी, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा मतलब माना जाता है। जैसे कश्मीर वगैरह घूमने के लिए मार्च अप्रैल के बाद में भी आते, तो वो थोड़ा खिलना गर्मी के साथ साथ में एक मौसम में बाहर जैसे एक फीलिंग होता है। तो ये जो मौसम है बेसिकली याद रखो, अगर सपोज ये जो 40 to 60 एज के लोग को ज्यादातर सर्दी तकलीफ देता है, और 60 टू जो 90 यानी कि उम्र दराज जो 60 के ऊपर के लोग हैं, जिसको हम शेख वक़्त कहते, उनको खुश्की का प्रॉब्लम होती है। यहाँ भी क्लासिफाई कर सकते, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सुपर स्पेशलाइजेशन। आपको इतना मतलब फिजिक्स के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते। शिन्ने नमू से लेके शिन्ने शहबाब 40 तक का उम्र को हम कहते हैं कि मौसम सरमा यानी कि गर्म मौसम का एक उम्र है। वो आदमी संजीदा होते 40 के बाद में। तो बेसिकली ये याद रखो, अप टू 40 ज्यादातर बीमारी गर्मी की बीमारी, गर्मी से तकलीफ होते गर्मी से, तो ज्यादातर हम अप टू 40 तक तादील का काम करते हैं। क्या करते हैं? तादील, तस्कीन, तफरीक का काम करते हैं। ये भी फंडामेंटल उसूल है। 40 के बाद में जो शिन्ने कहूलत और शेखूत में तहरीक की जरूरत पड़ती है, याद रखने का, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तहरीक, तस्खीन नॉट तस्कीन, तस्खीन हरारत पहुंचाने वाली, तहरीक देने वाली तमाम तदाबीर और तरीके आफ्टर 40 के अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं यूनानी में जवान लोग चाय कॉफी मत पिया करो, क्योंकि चाय कॉफी एक मुहर्रिक है, उनके लिए मुजिर है वो। जबकि 40 के बाद में चाय कॉफी थोड़ा थोड़ा पीना जो उम्र दराज लोगों के लिए चाय अच्छा है कि अपनी बॉडी को तहरीक में रखने के लिए। बहरहाल ये भी कुली उम्र याद रखो, 40 तक गर्मी तादील, 40 के बाद में तहरीक।
अब मैंने बताया कि ये जो कहूलत वाले जैसे 40 to 60 ओबेसिटी है, या जो मिड मिड एज वाले होते हैं, अधेड़ उम्र जिसको कहते हैं, अधेड़ उम्र वाले, उनको ज्यादातर तरी से परेशान होते हैं, उनकी खांसी हो, उनको ज्यादातर याद रखो, जैसे होते हैं गर्मी सर्दी का मौसम में क्या दूं क्या दूं, उसमें भी प्रिसाइसली, परफेक्टली, एकदम परफेक्टली आप इलाज करके देखो। एक दो तदाबीर काफी होता है, ज्यादा तदाबीर हमको इसलिए बोलना पड़ता है कि हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं। 40 to 60 के बीच में ज्यादातर रुतूबत की वजह से तकलीफ हो रहा है, यानी तरी की वजह से, और 60 to 70 में खुश्की की वजह से, तो दोनों का तदाबीर अलग होना चाहिए। तो इस मौसम में गर्मा में आपके पास जाउजीन दो का तदाबीर होना चाहिए। हाउ टू इम्प्रूव, यानी तरी को कैसे मैनेज करेंगे, हाउ टू खुश्की को कैसे मैनेज करेंगे, तब हम बोल सकते हैं यू आर ए परफेक्ट हकीम, यू आर ए परफेक्ट हिकमत वाला। वरना आप सिर्फ सर्दी 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 बोल के, सर्दी का इलाज क्या, सर्दी का, ऐसा मत बोलो। सर्दी में भी दो इलाज है, गर्मी में भी दो इलाज। दिस इज व्हाट इज यूनानी सुपर स्पेशलाइजेशन। इसमें अगर इसके अंदर तुम्हारी तकवा परफेक्ट हो गया, मैं समझता हूँ तुम लोग सब एकदम बेहतरीन हिकमत वाले बन जाएंगे, हकीम बनेंगे, वरना आप तबीबी बनते रहेंगे। बहरहाल इस मौसम की क्या क्या बीमारी भी बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों को इशारा काफी है। सिर्फ रुतूबत, सिर्फ सर्दी, सिर्फ नजला, सिर्फ जुकाम, हम लोग सर्दी सुनते बलगम को याद करते हैं। सिर्फ बलगमी अमराज नहीं होते इस मौसम में, बलगमी अमराज कभी भी मौसम में, बारिश के मौसम में भी होते हैं। ये मौसम में ये जरूरी नहीं कि ठंडक की वजह से आपकी नाक बंद हो सकते, लेकिन आपको ज्यादातर बलगमी अमराज कम रहते। इस मौसम में ज्यादातर खुश्क आजा को तकलीफ होते बूढ़े लोग को, और तर आजा को तकलीफ होते अधेड़ उम्र वाले को। तो इस मौसम में आपको अगर सपोज तरी को, यानी रुतूबत को मैनेज कर, रुतूबत कम, हमेशा याद रखना रुतूबत की बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग एसी में, एसी का मिजाज क्या है, सर्द खुश्क है। एसी में कोई चीज लाके रखो, ताफुन नहीं होता है, सड़ता नहीं, फंगस नहीं आते, बास नहीं आते। जबकि जो गर्मी के मौसम में, जो रुतुबती मौसम में पसीना छोड़ रहे, उस मौसम में बहुत गंदा बास मारता है। तो ताफुनी अमराज बहुत कम होते हैं इस मौसम में, याद रखो। क्या कम होते हैं? ताफुनी अमराज, क्योंकि खुश्क की वजह से ज्यादातर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह एक्सट्रीम खुश्की की वजह से वो एक्टिव नहीं रहते। अब रहा साफ, फिर बाकी क्या प्रॉब्लम, इस मौसम में हड्डी से हड्डी तक पेन होता है, हड्डी तक पेन होता है। कुछ लोग को स्किन में ज्यादातर इश्यूज होते हैं इस मौसम में। स्किन बेसिकली एक मुतदिल मिजाज माना जाता है स्किन को, आजा में, लेकिन स्किन जल्दी मुतासर होता है क्योंकि वो जल्दी बैरूनी हवा से मतलब उसके वाबस्ता है। तो याद रखो, बाल है, स्किन है, स्किन और बाल और हड्डी, ये सबसे ज्यादा इस मौसम में मुतासर होता है फिजिकली। ओके, तो उसमें एक्सटर्नली कोई मॉइस्चराइजर हो, कोई ऑयल हो, या कोई राई का तेल हो, या कोई ऐसी तेल इस्तेमाल करने से आपको एक्सटर्नली इसको इस मौसम के लिए रोक सकता है। और ज्यादातर जैसे बुढ़े लोग को हमेशा ढक के रखा करो उसकी बदन, खास तौर से स्किन को, क्योंकि इस मौसम में आपको मालूम है सोरियासिस बढ़ता है, इस मौसम में डैंड्रफ बढ़ता है, इस मौसम में हाथ पैर का टूटना फटना ये सब बढ़ता है। तो ज्यादातर तदाबीर एक्सटर्नल होना चाहिए इस मौसम में, और इंटरनली बॉडी को गर्म करने के लिए आपको माकुल व मशरूब के हिसाब से ध्यान रखा करो। एक तो खाने पीने में गर्म चीज को तदाबीर करो, हरकत लाजमी है, हरकत लाजमी है। और कभी कभी ये भी देखो तुम लोग, सर्दी के मौसम में रात ज्यादा है और दिन कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दी 5 बजे 6 बजे 6:30 बजे अजान हो जाता है, अभी थोड़ा कम हो गया, पहले 6 बजे अंधेरा हो जाते हैं और सुबह 6 6:30 बजे तक अंधेरा रहते। यानी कि सर्दी के मौसम में रात ज्यादा रखने के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत ये कि आप लोग को ज्यादा सोना जरूरी है सर्दी के मौसम में, क्योंकि सोने से
ज्यादा सोने से आपके अंदर बॉडी में रतूबत और बढ़ेगा, ताकि आप ये मौसम में, इस खुश्की के मौसम में आप महफूज रहे। अगर इस मौसम में आप लोग को जागने की अगर आदत है, मैं समझता हूँ मौसम में सरमा, मौसम से ज्यादा आपकी जो बेइतदाली जो हरकत है वो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। जागना बहुत ही मना इस मौसम में। 9-10 बजे ओढ़ के सो जाओ सुबह तक, ताकि आपकी बॉडी में तरी आ जाए। और खास तौर से घर पे अगर उम्र दराज लोग हैं, उनको भी जल्दी सुलाने की तरतीब या तदाबीर इख्तियार करें ताकि वो जल्दी सो जाए। ओके, तो नींद ज्यादा होने के लिए सर्दी का मौसम ज्यादा रखा, और गर्मी मतलब गर्मी के मौसम के हिसाब से देखो, इस मौसम में हम लोग ज्यादा सोना भी चाहिए। तो तदाबीर के अंदर याद रखो, एक्सटर्नली स्किन को संभालो, बाल को संभालो, जॉइंट को भी संभालो। जॉइंट में प्रॉब्लम बूढ़े लोग को इसलिए होते है कि जॉइंट का मिजाज बेसिकली क्या है, रतब है, यानी जॉइंट को भी बेसिकली रतब माना जाता है, क्योंकि ये मौसम में खुश्की के गलबे की वजह से तमाम जॉइंट में और लिगामेंट में और मसल में फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सुबह उठ के उसको चलते फिरते एक आधा घंटा बाथरूम जाते जाते हरकत करते करते हो जाते, उसके बाद फिर सही हो जाती। तो वहां भी गर्मी के मतलब उसकी रुतूबत फाना हो गया खुश्की के, तो थोड़ा चल चल के हर रतब, याद रखो हर रतब तदाबीर से फिर उसका घुटना सही हो जाता है। तो इस मौसम में स्किन के अलावा जॉइंट को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। बाकी कोई इंटरनल अज़ा में कोई मसला नहीं। इस मौसम में, सर्दी के मौसम में ज्यादा भूख लगते है, ज्यादा मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, फैट प्रोटीन वगैरह अच्छी हजम होता है इस मौसम में। कुछ अच्छी अच्छाइयाँ भी इस मौसम में। इस मौसम में अगर आप बाइक में सफर करेंगे, आपका स्किन डार्क हो जाएंगे, क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन इतना कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्कैपुलरी में सर्कुलेशन नहीं होता। तो आप धूप में या समझे रात में या दिन में बाइक में सफर करके फिर आप जाके चश्मे में, आईने में देखो, ऐसा लगेंगे आपके मुंह काला हो गया था, मतलब डार्क हो जाते। तो वहां भी सर्कुलेशन का मसला है, क्योंकि गर्मी कम होने की वजह से कैपिलरीज के अंदर एक एस्ट्रीजन इफेक्ट आ जाते, तो स्किन खराब हो जाती। तो याद रखो, इस मौसम में एक्सटर्नल ऑर्गन ज्यादा मुतासर होते हैं, जो हवा से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। तो ज्यादातर आप लोग इस मौसम में मतलब मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया करो। हम लोग जैसे जो सीनियर सिटीजन है, उनकी खूबसूरती के ऊपर भी आंच आ जाती है इस मौसम में, क्योंकि सुबह उठते ऐसा लगता है बाबा 2 झुर्री एक्स्ट्रा आ गया। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, आपके मुंह पे झुर्रियां आ गया। तो आप बोले नहीं भाई बूढ़ा आ रहा है, नहीं यार अभी तक जवान हूँ, फिर बुढ़ापा कैसे आ गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऐसा नहीं क्या, मुंह पे थोड़ा एक बार ऐसा, जिस सुबह उठ के आप सिर्फ आप पे मुंह में 2-3 बार ऐसा आंख को जरा देख के, तो ऐसा लगे झुर्रियां खत्म हो गई। क्योंकि ये हरकत से आपकी स्किन में गर्म तर, क्या है, गर्म तर एक लोकल मौसम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चेहरा जरा अच्छा लगे, कोई फोन ऑन पे लगा गया, कोई वीडियो अगर करना है, तो हम लोग क्या करें, थोड़ा उठ के जबान पे थोड़ा सा नहीं क्या, थोड़ा सा तहरीक बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि अक्सर याद रखने का, इस मौसम में, इस मौसम की तदाबीर हमने अगर एक्सपर्ट हो गए, मैं समझता हूँ यू कैन बी, जैसे आप लोग पेडियाट्रिशियन बनते हैं, तो यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट जेरियाट्रिशियन इन द सिटी। अगर आप मौसम में सरमा के तदाबीर सीख लिया, तो जेरियाट्रिक का स्पेशलिस्ट बनेंगे। बूढ़े लोग को, घर की दादी नाना को, नानी को, दादा को, दादी को कैसे संभालना है, वो हिकमत आ जाएंगे अगर आप मौसम में सरमा के तदाबीर सीख गया। तो इसमें खुश्की क्या किसको तकलीफ दे रहे, सर्दी किसको तकलीफ दे रहे, उसको स्किन को कैसे संभालना, उसकी नींद को कैसे संभालना, उसके डाइजेशन को कैसे संभालना, ये सब चीज इसमें आ जाती। ये नहीं कि डॉक्टर आप, अगर तुम अच्छे बड़े न्यू डॉक्टर के पास है, उनको कोई मौसम का कोई नहीं, बोलेंगे सर्दी से बचाओ, बोलते अरे सर्दी क्या है, सर्दी आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो सब इतना तो जानना होना चाहिए। तो बेसिकली एक्सटर्नल ऑर्गन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये भी एक सर्दी का असर है, सुबह उठा क्योंकि यहाँ तुम्हारे ऐसे इतना खुश नहीं, लेकिन ये खांसी भी ड्राई खांसी हो रहा है। बहरहाल एक्सटर्नली आप इसको संभालो, उसके बाद में जॉइंट में भी इश्यूज आते हैं। इस मौसम में मसाज अच्छा है, इस मौसम में हल्का सा जो दलक के लेयर, एकदम स्ट्रॉन्ग मसाज नहीं, हल्का हल्का मसाज। अगर घर में कोई उम्र दराज लोग है
तो उनको बोलो थोड़ा जो जॉइंटों में या कहीं एडियो में कहीं थोड़ा सा गर्म तेल से मसाज किया करो रात में सोने से पहले, फिर आप सॉक्स पहन के सोया करो। तो उससे क्या उनको और सुबह उठने में थोड़ा अच्छा लगेंगे। हर चीज में कैल्शियम की टैबलेट, हर चीज में गोली मत दिया करो, हिकमत दो, हिकमत से इलाज करो। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को एक रिलीफ होता है कि डॉक्टर साहब हर चीज का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर साहब मौसम का भी ध्यान रखते हैं, डॉक्टर साहब उम्र का भी ध्यान रखते हैं, डॉक्टर साहब हर चीज का ध्यान रखता है। ऐसा नहीं आते ही तुम्हारा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बढ़ कम हो गया, सोडियम डिफरेंस हो रहा है, सोडियम की कमी की वजह से तुम्हारे अंदर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, बल्कि सोडियम के पीछे पड़ने के साथ साथ जिसके अंदर सोडियम है, जिसके सोडियम कम है, उसका भी ज्यादा ध्यान रखा करो, सोडियम को कम हो रहा है। ओके, बहरहाल ये याद रखो, फिजिकली ज्यादातर इश्यूज मौसम सरमा में नहीं होते, स्किन और एक्सटर्नल ऑर्गन में होते हैं। और इस मौसम में खुश्की से अगर तकलीफ हो रही तो ज्यादातर याद रखो, गर्म तर में से सबसे बेस्ट है कोलेजन, जिसको कहते हैं कोलेजन यानी कि प्रोटीन। तो डाइट में ज्यादातर प्रोटीन इस्तेमाल करने में, अभी तो दवा पे नहीं पहुंचे, प्रोटीन डाइट दिया करो। प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं कि मॉडर्न में आजकल एक फैशन है, कभी भी आप ऑनलाइन खोल के देखो कोलेजन कोलेजन, नहीं ये खाओ रिच इन कोलेजन। आजकल जो बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी लिख के देते कैप्सूल के अंदर कोलेजन फाइबर। अरे भाई व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन इज माउलम, माउलम हो या माउल हयात, तो जिसको सूप को हम कोलेजन कहते हैं। अब वो सूप पीना अगर बोलेंगे बड़े एमडी और तो बोलेगा, तो मेरी मेरी डिग्री के हिसाब से सूप अगर बोलेंगे तो डॉक्टर हंसेंगे। तो बोला कोलेजन खाओ, कोलेजन रिच कोलेजन, इसके अंदर ओमेगा है, कोलेजन है, इसके अंदर रेटिनॉल है, इसके अंदर फलाना, ये नहीं है। अब की बार मैंने अभी बीच में बोला था, अब की बार मैं दुबई गया तो दुबई में एक एक्सीबिशन में मैं गया, एक ऑर्गेनिक एक्सीबिशन में, तो वहां एक स्टॉल लगी है ब्रात फैक्ट्री, ब्रात, मतलब क्या इधर देख लूं का, तो इतना हाई, बहुत सारे स्टॉल, ब्रात फैक्ट्री, देखा, बीफ ब्रात, मटन ब्रात, चिकन ब्रात, फिश ब्रात, क्या है माउलम। अब गोरे लोग, अंग्रेजी लोग माउलम अपनी नया बॉटल में बना के सर आपकी साउंड वॉइस नहीं आ रही। अभी अपने ये जो अंग्रेजी लोग, घोरे लोग आजकल ब्रात पीने लगे, सूप। अभी हम भी सूप पियेंगे, अभी हमारे पास भी आके बोलेंगे सर हमको माउलम लिख के दो, माउलियात लिख के दो, खातर दुख रहा है। वो कोलेजन छोड़ दिए, कैप्सूल छोड़ दिए, अब वो ब्रात की तरफ आ रहा है, माउलम की तरफ आ रहा है, सूप की तरफ, लेकिन नाम अलग रखा है वो ब्रात। आप जरा गूगल करके देखो, आपको मिलेंगे ब्रात, पूरी ऑनलाइन में अवेलेबल है ब्रात, BRATH। तो जब हम इसको बोलेंगे ये नॉन साइंटिफिक, अनसाइंटिफिक, पागल लोग, जो गोरे लोग बोलेंगे, जो फिरंगी बोलेंगे, तो हम लोग उस चीज को मानेंगे। फिरंगी ने तो बोला है, गोरे बोलो तो पिएंगे। तो इस मौसम में याद रखो, कोलेजन रिच फूड खाना जरूरी है। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी आता है, मगजियात आता है, गोश्त, अंडे, मछली। सबसे बेस्ट इस मौसम की गिजा में है घी। घी से डरता है, देशी घी जो इस्तेमाल करते हैं आज भी घर पे, बुढ़ा हो या बुढ़ी हो, दादा हो दादी, वो भी आज फिट रहते हैं। हम लोग HDL, फिर LDL, ट्राइग्लिसराइड बोल के ढरा ढरा के, अभी तीसरे तरीके से अंग्रेजी लोग हमको हमारी कोलेस्ट्रॉल पिला रहे, दवा एक तरफ से खिला रहे और दवा अलग पिला रहे, उसको बढ़ाने की बरात खिला रहे और एक तरफ से उनको ये कर रहे हैं। तो याद रखो, बेसिकली ये मौसम में सिर्फ आप गर्म तर तदाबीर, उसमें गिजा हो, हरकत हो, नौम यगजा हो, इसलिए हमेशा याद रखो, आप जहां आप कंफ्यूजन होते हैं तो यू कम टू द असबाब सित्ता जरूरी है। अगर कोई मरीज से बात करे तो असबाब सित्ते जरूरिया की तरफ आ जाओ। तो असबाब सित्ते जरूरिया के हिसाब से तुम बोल सकते हैं, भाई तुम्हारे इतने घंटा सोना चाहिए, यू आर ए सौदावी पर्सन, यू नीड मोर, आपको सोना चाहिए, आप बलगमी है, आप ज्यादा सोया तो भी नहीं चले, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी रुतुबत है, आपको ये खाना चाहिए, इनको ये नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज के दारो मदार आपको ये होना चाहिए कि आपकी फंडामेंटल मैथमेटिक्स, यूनानी की मैथमेटिक्स यानी यूनानी की लैंग्वेज आपको आपके पास रहना जरूरी है। वरना आप रट रट के रखेंगे सर क्या दो क्या दो क्या दो, ये क्या दो देने की वजह क्यों दूं पूछा करो, तो आपको उसको सबब मिल जाए, क्यों इसलिए देना कि भाई उसके अंदर खुश्की नहीं आना चाहिए। अगर खुश्की नहीं, कि हम लोग क्या करते हैं कि अब्बू हो गया, दादा हो गया, उसको हेवी फूड मत दो, उसको कोलेजन मत दो, इसकी ऑयली फूड मत दो बोल के उसको साइड कर दिया, जबकि नहीं होना चाहिए।
इनको एक्चुअली तरी चाहिए, उनको हरारत चाहिए। हाँ, हम जाके ढाबा में बड़े बड़े गोश्त अंडा मछली से रात भर खाते जवान लोग, और अब्बू को कहीं घर पे रख के दाल चावल खिला के घर पे बिठा देते, जबकि उनको लेके जाना चाहिए ढाबा में, उनको खिलाना चाहिए देसी घी की चीज, ताकि उनकी सेहत रहे। हम तो, हमारी तो उम्र तो इतना गर्म है, हम नहीं भी खाएगा तो एक दो दिन तो चल जाएंगे गाड़ी। एनीवे, याद रखो इस मौसम की जानकारी के साथ साथ आप ये क्या नाम उसका, जेरियाट्रिक का भी जानकारी रखो, उम्र दराज लोगों की जानकारी रखो। इतना याद रखो, गरम तर तदाबीर, सिर्फ सर्दी सर्दी नहीं, खुश्की का भी तदाबीर, खुश्की का भी इलाज किया करो। सगीर फोन बंद कर, डॉक्टर सगीर तुम्हारा माइक बंद करो। तो इस मौसम में याद रखो आप लोग को ये दोनों तदाबीर, अगर सिर्फ आप सर्दी सर्दी बोल के ओढ़ के सोएंगे तो उसमें हिकमत नहीं आते। अगर आप हिकमत करना है, सर्द खुश्क, सर्दी से भी टकराओ और खुश्की से भी टकराओ, देन यू विल बी ए गुड हकीम। ओके, ये पूरी की पूरी। आप बोलेंगे सर आपने कुछ बताया नहीं तदाबीर, तो कुछ ऐसा लग रहा है सर आपने कुछ दवा ववा बताया नहीं। इस मौसम में माहौल माहौलम, माजुन अर्द खुरमा, माजुन फलासफा, अब्बे अजरा की जितनी भी गरम गरम दवा इस मौसम में इस्तेमाल कर सकते, लेकिन उस गर्म में से सबसे बेस्ट वो है गरम तर, जो खून बढ़ाने वाले, वो तदाबीर इख्तियार करो। बाकी जितने भी असबाब है सब तो वर्कआउट करने की कोशिश करो, चलने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरापी का जो आदमी नहीं कर सकते उनको फिजियोथेरापी के हवाले कर दो, क्योंकि वो मानेंगे फिजियोथेरापी जब बोलेंगे, हम बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। तो हर चीज को अपने अपने हिसाब से मैनेज करो, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर, स्पेशली हम लोग हकीम है, सर क्या खाने का क्या नहीं खाने का सब बता दो लिस्ट बना के। तो ये मौसम के लिए सबसे बेहतरीन तदाबीर यही तदाबीर। ओके, थैंक यू वेरी मच। पर एक क्वेश्चन था बस जाते जाते, डॉक्टर क्वेश्चन अभी उशीनाज जो है वो सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ और फीवर से थी, तो जरा अपनी कंप्लेन खुद बताएं, हम तो एकेडमी में हैं। तो डॉक्टर उशी यस अपनी दिक्कत हो तो यस यस प्रैक्टिकली भी। हाँ, बोलिए। चल इस्लाम, आवाज कट रहा है ऋषि। एक मिनट हम बात करा रहे हम्म, खाली आवाज आए तो भी चलेगा। हैं। जी जी, असल में एक तो बर्निंग फीट हुआ है जब से, मतलब बुखार पर 2 दिन से आया। हम्म, लो, बता नहीं पा रही। लो बोलो, ये लो। हेलो, अस्सलाम क्या वालेकुम बोलिए। सर। वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर आ नहीं रही, वो गला बैठा हुआ है ना, हाँ, तो वही तो फीवर आया, एक्चुअली तो बहुत तेज फीवर है अभी 3 दिन से, और जो है खांसी है, खांसी से लगता है उखड़े जा रहा है चेस्ट, बहुत ओके तेज आ ओके रही है। ओके। बेसिकली याद रखो, कभी भी हम लोग कोई बीमारी कहते हैं कि हम लोग बीमारी, चीफ कंप्लेन का एक हिस्ट्री होता है, चीफ कंप्लेन का एक हिस्ट्री, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ कंप्लेन का हिस्ट्री से मुराद ये है कि जैसे कि सर्दी कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, शाम में हो रहा है, ड्राई हो रहा है, वेट हो रहा है, उससे हमको अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी के मौसम में सर तर तकलीफ हो रही है कि सर्द खुश्क तकलीफ हो रही है। जैसे अभी हम लोग को अगर समझो खांसी के साथ अगर बलगम निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल रतो भी है, तो उसका उसूली इलाज अलग हो जाता है, और जो ड्राई हो रहा है तो उसका उसूली इलाज अलग। बलगम होता है डॉक्टर साहब, सिर्फ खांसी था। बलगम नहीं, खांसी है, ड्राई कफ है, और जब फीवर उतरता है तो मतलब पीठ में जो है बर्निंग होती है। ओके 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 ओके, ये खुश्की के साथ साथ आपका इश्यूज है, सर्द खुश्क आपको तकलीफ दिया, सर्द तर नहीं। तो आप एक यहाँ काम करो, एक तो चीज आप इसमें, मेरा ऑपरेशन शीरा उन्नाब वाला जी जी 3 ग्राम मॉर्निंग, उसमें साथ में शरबत जूफा मुरक्कब, शीरा। मेरा ऑपरेशन शीरा उन्नाब वाला एंड शरबत जूफा मुरक्कब।
काफी है, बाकी कोई दवा लेने की जरूरत नहीं। एक काम करो आप, एक इसके साथ में एक अब्बे शिफा, एक सुबह एक शाम ले लो। अब्बे शिफा गर्म है, कभी कभी वो थोड़ा डायलिटेशन का भी काम करता है। 1 बीडी। ओके जी, ओके, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सर। सलाम। नहीं सर, आपको पता नहीं क्या है, बहुत दिनों बाद तो आते हैं लोग, आप छोड़ नहीं। अस्सलामुअलैकुम ओके चलो भाई, वालेकुम सलाम। सर। एक बोलिए डॉक्टर साहब। क्वेश्चन है। 3 साल का एक लड़का है, बच्चा है, हम्म, काफी वीक है। उसका हिस्ट्री क्या है कि वो कहीं भी गिरता तो फ्रैक्चर होता है। तो उसकी हिस्ट्री से ऐसा लग रहा है कि खुश्की ज्यादा है उसके अंदर। शायद उसको हेलो कहते हैं कि सर, आवाज आ रही? उसको, उसका बीमारी का नाम है ओस्टियोएजेनेसिस कहते हैं। ओस्टियोएजेनेसिस यानी कि हड्डी की जो फॉर्मेशन में एक, वो क्या बोलते हैं उसको, ओस्टियो एजेनेसिस डिफॉर्म, ऐसा कुछ है उस बीमारी का नाम। आप एक काम करो, उसमें बेसिकली माउलम ऐड करो, गरम तर चीज डिजा माउल में। माउलम के साथ में अंगूरी मिक्स करके दो, बाकी कोई गर्म दवा कुछ मत दो, सिर्फ यही दो। इवन आप कैल्शियम भी मत दिया करो, कैल्शियम से भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ओवर कैल्शियम होने मैं से। उसको उसको कैल्शियम वो लोग खिला रहे हैं, मैं मना कर दिया। मैं बोला कैल्शियम उसे मत दो। कैल्शियम से और और टूटेगा। हाँ, उन्नाब मैंने सर स्टार्ट किया उसको, उन्नाब। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। उन्नाब गरम तर है, अंगूरी दे सकते हैं, माउलम दे सकते हैं डॉक्टर। ओके, तो इसके बाद में वो हेलो 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 हम हेलो सर। हाँ, हेलो डॉक्टर बस जी। वो हेलो काफी है सर। सही। हाँ, ये काफी है ना? ओके ओके, थैंक यू। हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर निजाम इलाहाबाद से सर। वालेकुम सलाम निज़ार भाई, कैसे हो, बोलो। निजाम सर, इलाहाबाद हाँ से। यस यस, ओके चल बोलिए, कैसे जी हो, जी जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे सब चल रहा दुआएं। ये एक बच्ची है सर, 11 साल की। है। हाँ, वो 7 से 8 दिन हो गए, उसको खांसी इतनी आ रही है कि वो 24 आवर खांसती रहती है। जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए उसने, जो है कई डॉक्टर्स को भी अप्रोच किया उसने, उसके बाद भी अभी खांसी उसकी सबसाइड नहीं हो रही है। तो मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने क्या, डॉक्टर और लोग ने सारी क्या दिया, रिपोर्ट नॉर्मल है सर। जी, डॉक्टर लोग ने क्या दिया। अब जो एलोपैथ डॉक्टर्स थे तो वो तो एंटीबायोटिक है और एंटीहिस्टामिन लिवोसिट्रेजिन, वगैरह दिया होगा। मांटिलिका। जी, यस एंटी यस, हिस्टामिनिक वगैरह ये सब दिया है। आपने कुछ दिए थे क्या डॉक्टर साहब। मेरे पास जो है आई तो वो उसको जो है मैंने अक्सीर सुल्फा दिया था। ओके, जी, आप एक लेकिन काम उससे भी कीजिए डॉक्टर उसको। साहब, थर्मस जी, के एक प्रोडक्ट आते हैं, दवाएं स्वाल, दवाई सवाल। हाफ टी स्पून बीडी, जी, उसको आप इसके साथ एर्मासिलिन सिरप के साथ मिक्स करके दो, 1.5 टीस्पून बीडी। ओ, ओ, ओके और सर जी। उसके साथ में लोग के सपिस्तान, खलास। लोके सपिस्ता। हाँ, एक टाइम। ओके, शुक्रिया सर। ओके वेलकम। सर एक 9 मंथ का बेबी है सर, माइक्रोसेफेली है इस्लाम। उससे, मतलब पैदा हुए तो ये ओलिगो हाइड्रोमलेस की वजह से, और उसको फिट्स भी आते हैं, और प्लस उसका कॉन्स्टिपेशन का भी शिकायत है सर। तो सर आपने हार्मस एकेडमी में एक बार बताया था क्या रोगन अखरोट का इस्तेमाल करने से माइलस्टोन में इंक्रीज होता है, तो सर ये बच्चे में कुछ रिजल्ट देगा वो। माइक्रोसिफेली में बेसिकली ये कंजेनिटल है बस, लेकिन एक सम एक्सटेंट तक, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है ग्रोथ। ग्रोथ तो अपने हिसाब से वो डिले होते, लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत मिनरल डेवलपमेंट में ला सकते हैं आप। उसमें एक काम करो, क्योंकि अभी एज क्या है, 9 मंथ्स। 9 मंथ। 9 देखिए मंथ्स। इन्फेंसी है, समझो इन्फेंसी में आप एक काम करो राइट नाउ, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज को हम सही नहीं करने की बजाय बूस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि एक किस्म से बूस्टर डोज जैसी। उसमें काम करो, एक छोटा सा चम्मच शरबत उन्नाब बीडी, जी और उसके साथ में अखरोट एक 5 ड्रॉप सुबह शाम, जी। इसको स्टार्ट करो। एक 3 सर महीने के अंदर मुझे कॉल करो। जी सर, कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर हो जाएगा सर इससे। वो इससे जाएंगे, रोगन अखरोट से जाएंगे। हाँ जी।
सर सिनालेक्स सिरप की जरूरत नहीं है बच्ची को फिर? नहीं, इतना कम मत, क्योंकि सेलेक्स के अंदर थोड़ा गैस्ट्रिक इरिटेशन इस बच्चे को इन्फेंसी में नहीं देना। उसको बादाम, रोगन बादाम भी पिला सकते हैं रात में 10 ड्रॉप्स, उससे उसके भी थ्रू उसके मुलैयन इफेक्ट मिलेंगे उनको। जी, तो मैंने अभी रोगन एक्रोट एंड रोगन बादाम स्टार्ट किया था। हाँ, नट गुड, नहीं उसके दिया। साथ में उन्ना शरबत उन्ना 1 टीस्पून। ओके, अस्सलाम सर। थैंक यू। अस्सलाम सर। इस्लाम, इस्लाम, हेलो हेलो, जी, अस्सलाम सर। इस्लाम, सर एक इनफर्टिलिटी बोलिए का सर। केस है सर। जी सर, इनफर्टिलिटी का केस है सर। 9 साल पहले उनकी शादी हुई थी और सर उन्होंने तमाम जगह डॉक्टरों को दिखाया सर। रिपोर्ट में दोनों मियाँ बीवी की कोई कमी नहीं सर, स्पर्म काउंट वगैरह चाहे उसमें पीरियड वगैरह में कोई कमी नहीं है सर। तो आए थे मेरे पास क्योंकि उनके एक सिस्ट के पेशेंट का इलाज किया था तो कंसीव कर गई थी वो। उनके लेकिन लाइफ स्टाइल ये है कि वो लोग रात भर मोबाइल पे बात करते हैं मियाँ बीवी। हो गया डायग्नोसिस। जी, और कोई उसमें मैंने हिस्ट्री में कुछ और पाया कि क्या गाड़ी वगैरह चलते गर्म जगह पे काम करते, तो ऐसा कुछ मिला नहीं। फिलहाल हमने तो उनको भेज दिया, बोले मूड बना के आओ तब इलाज करेंगे। तो उनका फोन आया था हमने कहा कि पहले मूड बना के आओ, क्योंकि नानी पिजाइम करे तो लखनऊ में कई जगह दिखाया था। तो उनको एक लेके आए थे, जैसा भौकाल चाहिए तो वहां दिखा नहीं। तो हमने कहा पहले मूड बना के आओ तुम, हम लोग मेल पार्टनर का काउंट एंड मोटिलिटी कैसे है? सब बेहतरीन है सर, उसमें कोई कमी नहीं कहीं। तो फीमेल पार्टनर को आज से अगर तुम्हारे पास आ रखा, मेरा मरवाई में मशरूब आमला चला बस। अच्छा सर, ये अच्छा सर। और मेल को भी कुछ देना है? नहीं, अगर स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी अच्छा है और उसको विगर एंड विटैलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डोंट गिव एनी मेडिसिन। अच्छा जी। देखो, आपके पास आए, हमारे पास आए या हकीम साहब के पास आए, जरूरी नहीं कि सबको दवा दो। जी हाँ जी। रियल हकीम ऐसा है, किसी को दवा देता ही नहीं। हम लोग सब अभी तक भीम हकीम है। जिस दिन हम हकीम हो जाएंगे तो हम सिर्फ तदाबीर बता देंगे, दवा नहीं देंगे। अभी हम तो मरीज को भी ये तकवा होना चाहिए, सर मैं इसलिए आया आपके पास, मैं दवा खा के थक चुकी, मुझे अभी दवा से छुटकारा दो, मुझे दवा से छुटकारा दो, तब हम बोलेंगे आप हकीम है। तो उसको सर मैंने बताया तो उसने कहा खाली ये कोई डॉक्टर था उसने ये बात बताई, हमने खाली आप लोगों में कोई कमी नहीं है, स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, ये कमी रह गई और मूड बनाकर तब इलाज का, तब उसने कहा तो ठीक है। थैंक यू सर। अस्सलाम सर, डॉक्टर इरशाद। हाँ डॉक्टर बोलिए। सर ये मीजल्स में जो एलर्जिक कॉफ बच्चों में आता है, जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सर आजकल। शरबत बनफशा दिया, शरबत एजाज भी दिया, मीजल्स में पोस्ट मीजल कॉफ बच्चों में सर आजकल बॉम्बे मीजल्स के भी बहुत है। यस, बच्चों में याद रखना, ज्यादातर बच्चे की प्रॉब्लम रुतूबत की वजह से होता है। बच्चे का मिजाज में रुतूबत का गलबा है, उसमें तमाम रुतूबत के साथ साथ आप लोग को इतना याद रखने का, इसमें अब्बे शिफा 1 BD, अब्बे शिफा 1 BD, कुर्स कुस्ता गाउडन डी 2 BD। ओके सर। उसके साथ में आप कोई भी सिरप ऐड कर सकते हो, लेकिन शरबत खसखस इज बेस्ट 1 टीस्पून BD। ये रूटीन चलाओ सर। अभी जो बच्चे का पूछे है ना, एपिलेप्सी भी है उससे, तो उसे शरबत सारा की जरूरत है सर? अगर सपोज उसको फिब्रिल कन्वर्शन पहले होकर मतलब जब 1-2 मंथ्स आफ्टर बर्थ हुए थे सर, अभी तो रिसेंटली नहीं है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। अगर बच्चे इस उम्र में अगर ज्यादा उसकी समझो मुलैयन इफेक्ट अगर दे सकते तो फिट्स कम हो जाते, मुलैयनात से फिट्स कम हो जाते, क्योंकि रुतूबत थोड़ा कम हो जाते और असाब के अंदर एक मिजाज में एक तब्दीली आ जाती। अक्सर देखते होगे कि जब बच्चे जो फिब्रिल कन्वर्शन के बच्चे, सबको फिब्रिल कन्वर्शन नहीं होते, हर बच्चे को। जिस बच्चे में रुतूबत का गलबा है उसको थोड़ा सा भी बुखार आ गया तो फिब्रिल कन्वर्शन में चले जाता है। और वो बुखार आने की वजह इसकी मिजाज में तरीकी ज्यादती है। हर बच्चे फिब्रिल कभी बच्चे 102 103 बुखार जाने के बावजूद इनके अंदर फिट्स नहीं आते कुछ बच्चे में। तो उसमें याद रखो, रुतूबत अगर सपोज अच्छे लैक्सेटिव भी, कुछ डॉक्टर को मैंने देखा 6 साल तक डायसिपाम सिरप खिलाते, 6 साल तक उम्र बच्चे में अगर डायसिपाम चलाते रहो, बोलते डॉक्टर लोग, इतना बेवकूफी की ट्रीटमेंट करते पेडियाट्रिशियन। इस बच्चे को अगर सिर्फ एक सेनेलैक्स
एक लैक्सेटिव भी दिया तो बच्चे का फिट्स कम हो जाते हैं, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना बच्चे में रुतूबत की वजह से ज्यादातर इश्यूज होते हैं। अभी ये जो माइक्रोसिफेली हो या सीपी हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, उसमें भी दो रुतूबत का ही दखल है, यानी रुतूबत को कम होना भी रुतूबत की बीमारी है। याद रखो एक पॉइंट, हरारत का कम होना, हरारत का कम होना भी हरारत का बीमारी है। क्यों? हरारत कम हो रहा है ना। जी हरारत का ज्यादा होना भी हरारत की बीमारी है, हरारत का कम होना भी हरारत की बीमारी। जैसे खुश्की कम होना खुश्की की बीमारी है, खुश्की बढ़ना खुश्की की बीमारी। यानी किसी का अंदर बोल रहा है मेरे अंदर रुतूबत बढ़ गया, तो वो भी हम एक हिसाब से बोल सकते हैं आपके अंदर खुश्की कम है इसलिए रुतूबत बढ़ रहा है, तो हम खुश्की की कमी बता सकते हैं, खुश्की के अमराज बोल सकते हैं रुतूबत की बजाय। कंफ्यूज नहीं होना। नहीं सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हुई है सर। वो 12 साल की फिर एक बच्ची है, वो मतलब जब से पैदा हुए तब से वही एंटीप्लेटिक मेडिसिन पे ही है। के लिए उनको हेलो हाँ सर, तो 12 साल की बच्ची है सर, तो उसे बार बार बहुत बार कॉफ होता है, और डॉक्टर्स ने यही मना किया था कि मतलब कोल्ड नहीं होना चाहिए उसे। तो मैंने उसे हब्बे शिफा दिया था सर 1 मंथ तक, तो आराम थी। फिर आपने बताया कि जस्ट 15 डेज देकर स्टॉप करना है, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया था। खसखस दे दो साहब, ओके बस